हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र में मनोज राघव आपका शिक्षा यंत्र में फिर से स्वागत करता हूं। बेटा टॉपिक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। हम लोग अपने इस कंसेक्यूटिव पार्ट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लेकर आ गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रवर्धन को। ये कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये टेक्निक क्या होती है बेटा? इस टेक्निक में क्या होता है, प्लांट्स को अदर बहुत सारे और अडेप्टिव मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू आउट क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। आइए उन तरीकों को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर एक ये पत्ती है और इस पत्ती के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल लीव्स यानी जो एक कंप्लीट प्लांट है जिसमें आप रूट्स भी देख सकते हो, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है ना? तो अब ये ग्रो करेगा, उसके बाद में यहां से डिटैच हो जाएगा, डिटैच का अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद में क्या करेगा, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेगा। फिर इसकी पत्तियों पर क्या होगा, इस तरह की जो ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं या हम कहें छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, ये फिर से ग्रो करेंगे, फिर वो टूट जाएंगे, आगे खुद में अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो तरीके होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अभी तरीके सर कितने होते हैं, कौन कौन सा पार्ट ये सब चीजें कर सकता है, वो यहां पढ़ते हैं टॉपिक में। तो देखेंगे बच्चों, क्या देखा प्लांट्स में, जैसे कि हमारे पास में वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं और वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ठीक है ना? रूट आप जानते हैं जड़ों को बोलते हैं, स्टेम आप जानते हैं, यहां पर स्टेम किसको बोला गया, टहनियों को, और लीव्स यानी पत्तियां। ये क्या करती है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं, इस प्रोपोगेशन को करने में सहायक होते हैं। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन की जो विधि क्रिया है उसमें सहायक होते हैं। आइए बेटा देखते हैं आगे, और आगे क्या है आपको ये किस तरह से डेवलप करते हैं। आपने देखा रूट के अंदर में ये पोटैटो जो है, ठीक है ना, आप यहाँ आप देख रहे हैं रूट, स्टेम और लीफ के एग्जांपल्स आपको बताए हुए हैं। रूट्स का डेवलपमेंट इस तरह से कंप्लीट पार्ट में, ठीक है ना, आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टेम के साथ में भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, लीव्स के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है। और इन तीनों, ये स्क्रीन पर अवेलेबल इन तीनों इमेजेस से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि रूट्स, स्टेम्स और लीफ ये तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल को यानी एक पूर्ण जीव को बनाने में मददगार है, साबित हो रहे हैं। चलिए आइए बेटा आगे देखते हैं। अब यहां पर बात आती है, ये बडिंग को हम लोग थोड़ा क्रॉस आउट करें तो ठीक रहेगा, हाइड्रा में हटा देते हैं। देखिए ब्राइफिलम, ये ब्राइफिलम हमारे पास आया। तो ये ब्राइफिलम की पत्ती पर आपने देखा कि ये क्या कहते हैं, इन दी नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। आप यहां पर ये लीफ मार्जिन पे ऐसा हो रहा है, ये क्या करा रहे हैं, बड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, ये भी एक तरह के बड्स ही हैं, यानी ये इंप्रूव पार्ट हो गया, किसका पार्ट हो गया, बडिंग का। इसलिए वो बडिंग दिखाई गई थी बेटा स्क्रीन पर। आगे देखिए अब फिर क्या होगा, अब इसको ये इस तरह से डेवलप हुआ एक न्यू प्लांट में और इसको अलग कर लिया जाएगा। स्क्रीन से फिर से देख लें आप, स्टेप देखिए, स्टेप्स में क्या क्या बता रहा है आपको। लीफ में इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन की जो नॉचेस हैं उसमें क्या हुआ, बड को प्रोड्यूस किया गया। ये बड प्रोड्यूस हुआ, मुकुल बना, और मुकुल से क्या बना, कंप्लीट प्लांट बना। और कंप्लीट प्लांट आप ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर के स्टेज में। और बनने के बाद में फिर यहां से क्या होगा, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, देखिए आपको फिर से दिखाते हैं बड कैसे बन रहा है। तो बड को दिखाया गया कि रीजनरेटिव सेल होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। अब यहां आप देखेंगे तो सेल्स डिवाइड कैसे हो रहे हैं, रीजनरेटिव सेल्स खुद को डिवाइड करेंगे। ये एक स्पेसिफिक साइट होगी कुछ भी, अब इस साइट पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद में फिर क्या करेगा, ऐसा बड बनेगा। बड से फिर क्या होगा, बॉडी डेवलप करेगी। बॉडी डेवलप करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी वो इंडिपेंडेंटली रह सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये विधि रहती है, आप इस विधि को देखेंगे आगे तो स्टेप आपको स्टेप भी समझ में आ रहे हैं कि होता क्या है कि ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, आउटग्रोथ और बड क्या होता है, बड ग्रो कर जाता है। ठीक है, और दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, और ये बर्ड क्या है, छोटे छोटे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या होने वाला है, व्हेन दे फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और ये नया एक जीव बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह की विधि को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर में। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कायिक प्रवर्धन की ये जो प्रॉपर्टी है, इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में और ग्राफ्टिंग में, लेयरिंग ग्राफ्टिंग में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि शुगर केन, रोज, ठीक है ना, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो आप देख रहे हैं शुगर केन, रोज और ग्रेप्स, इन सभी के साथ में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग की जो टेक्निक होती है, लेयरिंग की जो टेक्निक होती है, ग्राफ्टिंग क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक पार्ट है। ठीक है ना, इस विधि को अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आप ये देखिए यहां पर हो क्या रहा है, आपने देखा एक प्लांट लिया, इस प्लांट की जो स्टेम्स हैं, इन स्टेम्स को क्या किया कि रूट जैसा हैबिटेट दिया। आप ये देखिए
यहाँ पर क्या किया, अब इस स्टेम को मिट्टी में डाला अंदर, और डालने के बाद आप एक चीज देखेंगे, तो यहाँ इस जोन में देखिए, यहाँ जोन में देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इस टहनी को दबाकर और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से रूट्स डेवलप कर जाएं। जब यहाँ से रूट डेवलप कर जाएंगी तो इसको कंप्लीट बॉडी से हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब काबिल हो गया है अपना नरिशमेंट न्यूट्रिशन खुद लेने के लिए। अब यहाँ से कंप्लीट प्लांट स्टार्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से भी कंप्लीट प्लांट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा एक ही समय अंतराल पर, इसको जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक ही समय अंतराल पर कितने सारे प्लांट एक प्लांट से डेवलप किए जा सकते हैं। ये अपना जो एक्चुअल तरीका है वो दिखा दिया है कि एक यहाँ स्ट्रिप लगाई हुई है जो सॉइल के नीचे है, और ये क्या करती है, इस लीफ को नीचे की तरफ फोल्ड करके रखेगी, फिर ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आउटग्रोथ होगी किसकी, रूट्स की, और रूट्स की आउटग्रोथ होने के बाद में फिर इसको अलग कर लिया जाएगा। तो ये विधियां वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट रहती है, ठीक है ना। आइए आगे नेक्स्ट, आप ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट का जो निचला हिस्सा होता है वो जमीन के साथ में अच्छे से अटैच्ड होता है और नरिशमेंट और न्यूट्रिशन को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी दौर में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि ऊपर से दूसरा डिजायरियस प्लांट, यानी जिसकी हमें जरूरत है, जिसको हमें उगाना है, हम क्या करते हैं कि उसकी एक पेंसिल, मतलब उसके एक हिस्से को तोड़ते हैं और दोनों को अटैच कर देते हैं साथ में, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। ये नीचे की ग्रोथ है, एक ये जो हमें चाहिए था, हमने इन दोनों को अटैच कर दिया, बांध देते हैं, और बांधने के बाद में कुछ सेपरेट कंडीशंस में इनको फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ भी दिखाया हुआ है, और आगे चल के फिर ये क्या होता है कि कंटिन्यू हो जाता है। तो ये भी किसका, ये भी कौन सी विधि हो गई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट हो गया। तो हम समझ पा रहे हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर में इतने सारी चीजें, मतलब ये मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं या चल रहे होते हैं। आप आगे देखिए बच्चे, अब इसका एडवांटेजेस क्या रहेंगे, इसके फायदे क्या होते हैं। जो प्लांट्स फ्लावर को या फ्रूट को क्या कहते, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि अगर हमने प्लांट को इसलिए हम उगा रहे हैं कि हम उसके फूल को यूज कर सकेंगे, उसको सेल कर सकेंगे, उसका एडवांटेज ले सकेंगे, या फिर हम एक प्लांट को इसलिए उगा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट का की इंटेंशन क्या होती है हमारी, कि हम उनको जल्दी से उनका जो प्रोडक्ट है, बाई जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हम अपने प्रॉफिट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज कर सकें। तो यहाँ पर अगर हमें उससे फ्लावर चाहिए या फ्रूट चाहिए, तो हम क्या चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पैदा हो। तो ये विधियां क्या करती है, उसको जल्दी से जल्दी पैदा करने में हमारी मदद करती है। अगर बीज बोने के बाद में जो ट्रेडिशनल तरीका हम लोग अपनाएंगे, उस तरीके से क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, देर ज़्यादा लगेगी। जितनी देर लगेगी प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी, और हमें प्रॉफिट भी क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होता रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं नए नए मॉडर्न तरीकों को अपनाने की। और एडवांटेजेस क्या मिल सकते हैं इससे, वो देखिए। ऑल्सो यूज टू प्रोपोगेट प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। हम ऐसे प्लांट्स को भी प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं कि जो क्या कर चुके हैं, अपनी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको लूज कर चुके हैं। उनमें कौन कौन आते हैं जो अपनी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, ठीक है ना। इस तरह के जो ये प्लांट्स हैं, ये भी इस तरह के टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं और बॉडी को जो है डेवलप करने में मदद करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आपको ये फिगर्स तो समझाती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक और ये टाइटल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट से सिमिलर होते हैं। यानी अगर पेरेंट प्लांट के अंदर में जेनेटिकली कुछ अच्छे फीचर्स हैं, तो हम इस तरीके से उस तरह की फसल को, ये प्लांट्स को और बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि XYZ फीचर ये पहले था, अब मौसम के बदलाव की वजह से, वातावरण में बदलाव की वजह से वो फीचर नहीं आ पाता सीड्स को ग्रो करने के बाद में, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की अडोप्टेशन जो तरीके हैं, इनको अडॉप्ट करने के बाद में हम लोग सेम जेनेटिक्स फीचर वाले प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको सारी समझ में आई होंगी और आप इनको लर्न करेंगे। और अगर कोई भी डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहा है तो मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, आपको प्ले लिस्ट में लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स को कंटिन्यू कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। चीज़ें मैं थोड़ा सा स्पीड में आज मैंने डिलीवर किया है आपको, उसकी इंटेंशन ये है कि कंटेंट बहुत छोटे थे और आपको चीज़ें शायद मेरे साथ में आप लोग अब लर्न करते करते फेमिलर भी हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मेरे क्वेश्चंस जो मैं बीच बीच में पूछता हूँ उनके आंसर मुझे ज़रूर दें। बेटा कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लर्न करते रहिए।